दर्शकों, आप सभी की शंकाओं को दूर करने के लिए हम पहुंचे हैं बजरंगी धाम में। आचार्य जी, जानना चाहूँगी मणियों के बारे में। आप बहुत से लोगों को बताते हैं विराया मणि, श्रीकंठ मणि। क्या मणियाँ जो होती हैं वो व्यक्ति को लाभप्रद कर सकती हैं, कैसे करती हैं वो? अच्छा, ये आपकी शंका है मणियों को लेकर, तो मैं आज आपको जो मणियाँ हैं उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान देने की चेष्टा करूँगा। ज्ञान जो है मणियों के बारे में वो 2 आवरण में होगा। पहला आवरण होगा आप सब लोगों के लिए जर्नल फॉर्म में, कि आपको लाभ देने के लिए ही ये मणियाँ होती हैं। कोई मणि जैसे हारण्य मणि, आप में यदि शादी ना हो रही हो तो उसके लिए होती है। धन की परेशानी हो तो धनाढ्य मणि होती है। घर के अंदर शुभता लानी हो तो श्रीकंठ मणि होती है। विराया मणि जो होती है वो आपके व्यापारिक संस्थान में यदि कोई दिक्कत हो रही हो तो विराया मणि आपको स्थापित करनी चाहिए। ये बात तो हो गई जर्नल, यानी कि सामान्य, आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ये करती क्या हैं और इनका पीछे साइंस क्या है, विज्ञान क्या है, इसको समझने की चेष्टा कीजिएगा। जब कोई हम रत्न धारण करते हैं या हम कोई यंत्र को अपने घर में स्थापित करते हैं, तो वो यंत्र या रत्न जो होता है वो सिर्फ एक राशि को या फिर एक राशि के अधिपति को अच्छा कर सकता है। मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि आप पुखराज पहनिए। इसका अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय ये हुआ कि आपकी कुंडली में जहां पर भी गुरु बैठा हुआ है, मैं उसको बलिष्ठ करना चाहता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि अपने घर में आप जो हैं बुद्ध यंत्र स्थापित कीजिए। इसका अभिप्राय ये हुआ कि आप जैसे ही अपने घर में बुद्ध यंत्र को स्थापित करेंगे तो आपकी कुंडली में जहां पर भी बुद्ध बैठा होगा वो सशक्त हो जाएगा। लेकिन मणियाँ क्या होती हैं, ये ध्यान देने की बात है। मणियाँ जो हैं वो आपके त्रिकोण को लाभ देने के लिए होती हैं। कौन से त्रिकोण को? या तो आपके धर्म त्रिकोण को, या आपके अर्थ त्रिकोण को, या आपके काम त्रिकोण को। इन सब को लाभ देने के लिए ही मणियाँ होती हैं। यानी कि मान लीजिए कि मैं जो हूँ आपकी कुंडली को देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी विवाह में कोई परेशानी आने की संभावना है, तो मैं आपसे कहूँगा कि भाई ऐसा करो कि हारण्य मणि अपने घर में स्थापित करो और उसकी पूजा किया करो। हारण्य मणि जो है उसके अंदर काम त्रिकोण को जागृत करने की शक्ति होती है। यानी कि आपका सप्तम भाव, आपका द्वादश भाव, आपका द्वितीय भाव, आपका सप्तम भाव, इन सब के अंदर जो है वो एक ऊर्जा प्रदान कर सकता है। यदि मैं आपसे कहता हूँ, यदि मैं आपकी कुंडली देख कर ये कहता हूँ कि आप जो हैं एक धनाढ्य मणि स्थापित कीजिए, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका अर्थ त्रिकोण है वो आपको लाभ नहीं दे रहा है। यानी कि आप जो हैं सही प्रकार से अपने घर में पैसों की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जितना आपका खर्चा होता है उतने आपके पास जो सूत्र हैं वो उपलब्ध नहीं है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि आप जो हैं अपने घर में श्रीकंठ मणि स्थापित कीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी कुंडली का 1, 5 और 9वां जो भाव है, ये तीनों के तीनों जो हैं बल मांग रहे हैं, उनको हमको बलिष्ठ करना होगा। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, यदि मैं आपसे कहूं कि 1, 5, 9 को बलिष्ठ कीजिए, या अपने 7, 12, 2 को बलिष्ठ कीजिए, मैं आपको 3 रत्न पहनाऊं और उनका भी कोई नेगेटिव जो है वो परिणाम आपको मिलता हो, तो मैं आपको ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं बताना चाहता। मैं आपको वो बताना चाहता हूँ जो स्वयं श्री हनुमान ने बताया। हनुमान जी जो कि एक बहुत अच्छे ज्योतिष विज्ञानी थे, उन्होंने जो है वो ये बताया कि यदि आपको अपने त्रिकोण को बलिष्ठ करना हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो अर्थ हो, चाहे वो काम हो, आपको मणियाँ स्थापित करनी चाहिए। और यदि आप घर में मणि स्थापित करते हैं और मन से उनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो निसंदेह आप कृपा के पात्र बनते हैं। और आपके वो त्रिकोण जब अच्छे होते हैं तो आपको जो उसके रिजल्ट होते हैं वो बहुत अच्छे और बहुत जल्दी मिलने आरंभ हो जाते हैं।
आचार्य जी, एक मन में जिज्ञासा और उत्पन्न हुई है मणियों के बारे में जानने के बाद। ऐसा कहते हैं कि इन मणियों को अभिमंत्रित भी करना चाहिए, तो ये अभिमंत्रित करना क्या होता है? देखिए, अभिमंत्रण के बारे में मैंने आपको बहुधा बताया है कि क्या होता है। जब तक हम किसी भी चीज़ के अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा नहीं करते हैं तो वो निर्जीव रह जाते हैं, और यदि वो निर्जीव रह जाते हैं तो वो आपकी मदद नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात ये होती है कि जब भी आप कोई यंत्र, कोई मणि, कोई भी आप मुद्रिका धारण करने की चेष्टा करते हैं तो आपको उसको अभिमंत्रित करना चाहिए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उसके पश्चात ही वो जो है आपके पूजा घर में या आपकी उंगलियों में या जहाँ पर आपको बताया गया है वहाँ रखने के लायक होती हैं। तो बिना आप प्राण प्रतिष्ठित हुए उसको स्थापित ना करें। और यदि आपको लगता है कि आपके घर में ऐसी कोई मणि या ऐसी कोई मुद्रिका पड़ी है जिसकी आपने विविध तरीके से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की है तो कृपया करके उसको अतिशीघ्र करवा लें। जी, यहाँ पर कहते हैं कि जो मणियाँ होती हैं इनको स्थापित करने के लिए एक विशेष दिन होता है, तो क्या वैसे वाकई ही ऐसा मुमकिन होता है? जी बिल्कुल। जब भी हम आपको कोई मणि जो है वो बताते हैं कि आपको अपने घर में रखनी है तो आपको हम एक दिन बताते हैं कि किस दिन आपको वो रखनी चाहिए। ये बात जो है वो आपके कुंडली के माध्यम से और आपकी मणि की जो विशेषता है उसके माध्यम से हम आपको बताते हैं कि कौन सा दिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आपका मन किया तब आपने उसको स्थापित कर ली। बहुधा मैंने देखा है कि जो मेरे लोग मेरे पास आते हैं और मैं उनको कोई बात कहता हूं कि आप ऐसा कीजिएगा कि ये मणि स्थापित कर लीजिएगा, और इसको स्थापना का दिन जो है वो ये दिन है। मान लीजिए कि मैं बृहस्पतिवार बताया, अब वो श्रीमान जो हैं वो 5 महीने के लिए सुप्तावस्था में चले गए, उन्होंने कोई उपाय नहीं किया। लेकिन 5 महीने के बाद जब स्थिति गंभीर हो गई तो उन्होंने जो है वो उपाय करने की ठानी कि हाँ अब मुझे उपाय करना चाहिए। तो अब वो उपाय जो है वो कारगर सिद्ध नहीं होंगे। अब तो आपको दोबारा मुझसे पूछना पड़ेगा कि क्या वही मणि स्थापित करनी है, स्थापना का दिन अब कौन सा होगा, और यदि मैंने कुछ और उपाय भी बताए होंगे तो उसके बारे में भी एक बार संज्ञान लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। उसके लिए बजरंगी धाम के द्वार आपके लिए हमेशा खुले हैं कि यदि आप जो हैं भूल जाते हैं किसी कारणवश और उपाय नहीं कर पाते हैं तो आप उपायों को आरंभ करने से पहले एक बार दूरभाष के माध्यम से ही बजरंगी धाम में फ़ोन करके पूछें कि हमको ये उपाय करना है और उसके लिए जो दिन है वो कौन सा निहित रहेगा। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि किस तरह से मणियों को आप स्थापित करके अपने जीवन में लाभ कमा सकते हैं। और भी शंकाओं के निवारण हेतु हम फिर से उपस्थित होंगे बजरंगी धाम में, लेकिन फिलहाल आचार्य जी का धन्यवाद देना चाहेंगे जानकारी के लिए। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंग बली की। दर्शकों, फिर हाजिर होंगे किसी नई समस्या के निवारण हेतु बजरंगी धाम में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।